बिहार की जहां पर डोमिसाइल के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। छात्र संगठन इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी पटना में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन, हालांकि पहले से ही क्योंकि छात्र संगठनों की तरफ से अपील कर दिया गया था कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े और साथ ही साथ पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो आज के दिन सड़कों पर उतरेंगे। एक ही मांग कि भारत में पूरी तरीके से बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो लागू हो, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये लागू है। लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण के लिए डोमिसाइल नीति वहां पर जरूरी किया जाए। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है कि वहां पर भर्तियों में, नौकरी में वहां पर उनको डोमिसाइल पॉलिसी का फायदा पहुंचे। ये पटना के विस्कोमान भवन की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त पटना से लाइव मौजूद हैं। सर्वेश, किस तरीके की तस्वीर वहां पर आपको दिख रही है? जरा लोगों से बात कीजिएगा, क्या इनकी मांग है? प्रिया, देखिए जो तस्वीरें हैं आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से छात्र यहाँ पे जो हैं वो डोमिसाइल नीति बिहार में पूरी तरह से लागू हो, इसके समर्थन में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और सुबह से ही इनका जत्था 10 बजे पटना कॉलेज से निकला था और उसके बाद से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लोगों ने 5 लोगों के डेलीगेशन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलाने की बात कही, जिसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए हैं और 5 लोगों का जत्था इनके साथ इनका जो था उनमें से 5 लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मिलने गए हैं और वहाँ से ये लोग जो जब आएंगे तब ये लोग यहाँ से हटने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का, क्यों यहाँ पे इकट्ठे? सर, हम लोगों की मांग है डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अन्य राज्य जो डोमिसाइल लागू किया उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग है कि अन्य राज्यों में जिस तर्ज पर डोमिसाइल लागू किया है उसी तर्ज पर बिहार के में भी डोमिसाइल सरकार लागू कर दे। हम लोग कोई नया चीज नहीं मांग रहे हैं। आपका डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गया तो फिर तो भी आप लोग हाँ रुकेंगे, जब तक हमारे प्रतिनिधि, हमारे नेता नहीं आते हैं तब तक हम लोग रुकेंगे, अपने बात को करेंगे। वो आके हम लोग को फिर क्या बात हुई ये बताएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और यह हम लोग का आंदोलन आज शुरू हुआ है, यह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। ऐसी नहीं है कि आज आ गए तो आगे नहीं जाएंगे, यह लगातार चलती रहेगी। संपूर्ण क्रांति का वर्षगांठ है आज, इस दिन को यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं। क्या संपूर्ण क्रांति का वर्षगांठ है? ये वही पटना की धरती है जहां से जेपी ने जब हुंकार भरी थी तो उस समय की सबसे बड़ी और आज तक की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को अपना चुनाव तक हार जाना पड़ा। इसलिए बिहारियों को और छात्र को कमजोर ना समझे। ये छात्र आंदोलन मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? हम लोग डोमिसाइल हम लोग अपनी आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और अगर नहीं होगा तो ये लोकतांत्रिक देश है। हम लोग वोट से जवाब देंगे सरकार को। हमारी जो सरकार, जो हमारी पार्टी या जो बात मानेगी उसको वोट देंगे, उसको फिर सत्ता में लाएंगे। ये कोई तो यहाँ राजतंत्र थोड़ी है कि नीतीश कुमार के बाद उनका बेटा बन जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, फिर दूसरी बार बढ़ाएंगे दूसरे को, इसमें क्या है? जो इनकी बात मानेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लोकतांत्रिक देश है, नीतीश कुमार का बेटा राजतंत्र नहीं है कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के बेटा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्रिया, देखिए सीधे तौर पे एक तरह से कहें तो छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और ये आज संपूर्ण क्रांति के वर्षगांठ के दिन को चुना है इन लोगों ने। हालांकि पुलिस ने इनको जेपी गोलंबर पर ही रोक रखा है, यहाँ से इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद छात्र जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 5 लोगों का जत्था मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है और वहाँ से जब तक वो वापस नहीं लौटते हैं तब तक लोग डटे रहेंगे। हालांकि रोड को अपने बेटे को आगे करने की कोशिश की हो, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही और खास तौर पर क्योंकि आपने भी कहा कि आज संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ है, आज के दिन का चयन किया गया क्योंकि हर कोई जानता है कि वहाँ पर कैसे जेपी आंदोलन के तौर पर हमने देखा कि छात्रों ने किस तरीके से वहाँ पर आवाज बुलंद की थी। लेकिन सर्वेश, एक सबसे बड़ी बात कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा का चुनाव, बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। जाहिर है किसका नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और सीधे तौर पे लोगों का, जो छात्र हैं आज जो इकट्ठे हुए हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में वोट से चोट करेंगे। तो एक तरह से सीधे तौर पे एक धमकी है सरकार को और एक तरह से कहा जाए तो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चरणबद्ध आंदोलन होगा, चुनाव तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। जो सरकार इनकी बात मानेगी, जो लोग, हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बात कही है कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आती है तो डोमिसाइल नीति 100% लागू किया जाएगा। हालांकि 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग ये लोग कर रहे हैं बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के पास जो जत्था गया है वो लौट कर आता है तो उनको क्या आश्वासन मिलता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ इस तरफ इशारा करती हैं कि छात्र जो हैं वो मानने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन जो है वो लगातार पटना की सड़कों पर चल रहा है
और डेलीगेशन भले ही मुख्यमंत्री से मिलने गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इस कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में डटे हुए हैं जेपी गोलंबर पे। पुलिस ने भी पूरी बंदोबस्त कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद जो है छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रिया, बिल्कुल, लेकिन सर्वेश जरा इनसे और बातचीत कीजिएगा आगे की रणनीति को लेकर के। तो आपने चर्चा की और उनका कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है बिहार में, बिल्कुल देखिए आगे तो क्या बदलेगा, जरा ये भी पे बात हमने की है। सीधे तौर पर इनका कहना है मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हमारी मांग है डोमिसाइल चाहिए इस बार। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे। इस बार डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। नीतीश कुमार हटेंगे, वो डोमिसाइल होगा तभी वोट होगा, क्योंकि हम वोट गिराते हैं। अगर डोमिसाइल नहीं होगा, नहीं लागू होगा तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ी तो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और महिला के आरक्षण में दूसरा स्टेट वाला के घुसा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो महिला लोग का नुकसान है। आंदोलन कैसे चलेगा आगे? आंदोलन क्या बोले? आंदोलन आगे कैसे चलेगा? जैसे दिलीप भैया जो कहेंगे आंदोलन उस हिसाब से चलेंगे। हम सब उसी के हिसाब चलते हैं और प्रशासन के पूरे जो है कॉर्पोरेट के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए प्रिया, सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और जो दिलीप हैं, इनके जो नेता हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि जो दिलीप जी कहेंगे उसके तहत जो है आगे की रणनीति बना के और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। और सीधे तौर पे विरोध की जो बात है वो अब पटना की सड़कों पर सीधे तौर पे दिखने लगी है। जो छात्र हैं एक तरह से कहें तो इस मुद्दे को लेकर सीधे अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। प्रिया, बिल्कुल, लेकिन फिर ये भी एक पहलू हो जाएगा कि क्या सिर्फ अपने छात्र नेता के कहने पर ही इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ गए, स्टूडेंट्स वहां पर आ गए? क्या इनको ये मालूम है कि डोमिसाइल नीति अगर लागू होगा तो इससे क्या परिवर्तन आएगा? ये भी एक अहम सवाल बनता है। लेकिन सर्वेश जरा ये बताइए कि सरकार का रुख इस पूरे मसले पर अभी तक किस तरीके का रहा है? देखिए सरकार का रुख जो है इस मसले पर साफ है। सरकार का कहना है कि जो नीतियां हैं वो जो तय तर्कसंगत होगी, उन नीतियों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। जहां तक 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि टैलेंट्स की बात यहाँ पे आती है कहीं ना कहीं। और टैलेंट्स की बात जब आती है तो उसमें सीधे तौर पे कहा जाता है कि जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं तो दूसरे राज्यों के लोग बिहार आकर क्यों नहीं नौकरियां कर सकते हैं? सरकार सीधे तौर पे ये बात कहती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मांग अब एक तरह से कहें तो आंदोलन का रूप ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, देखना होगा, इसमें कोई बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा। और सरकार अब आगे क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बिहार में। पोस्ट भी किया था, एक संबोधन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन कुल मिलाकर के इन स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार में जो सरकारी भर्तियां हैं, नौकरी है, इसमें बिहार के लोगों को तरजीह मिले और डोमिसाइल नीति लागू हो। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।